गजा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला। हमास ने 4 इजरायली यरगमाली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से 200 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। पहले मरहले में 33 इजरायली यरगमालियों की रिहाई तय है। मजीद 26 इजरायलियों की रिहाई हफ्तावार होगी। दूसरी जानिब मगरबी किनारे जनीन में इजरायली फौजी ऑपरेशन 14 फलस्तीनी शहीद और 40 से जायद जख्मी हो गए। अरब लीग और मुत्तहिदा अरब इमारात की इजरायली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग, काली आंधी की बैटिंग लाइन हिलाकर रख दी। पहली इनिंग में वेस्टइंडीज 163 रन पर ढेर। वेस्टइंडीज के खिलाफ नुमान अली की शानदार हैट्रिक। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। नुमान अली ने 6 शिकार किए, साजिद खान ने 2, काशिफ अली और अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स का मायूस कुन आगाज। वेस्टइंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गए। कौमी टीम 154 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर्स और टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। कप्तान शान मसूद की क़यादत में नाकामियों का सिलसिला जारी। मोहम्मद रिजवान 49 रन, सऊद शकील 32 रन बना सके। वेस्टइंडीज को पाकिस्तान पर 9 रन की बरतरी हासिल। तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में तहरीक इंसाफ की तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ू है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। तुलसाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस इनाम अमीन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को प्री एडमिशन नोटिस। ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी FIA को नोटिस। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। हमने बड़ी फराख दिली से मुज़ाकरात शुरू किए, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से बैठे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई। ज्यादतियों के बावजूद बानी PTI ने कहा कि 2 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत की नीयत ही नहीं कि कोई कमीशन बने। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हमने सिर्फ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। अली अमीन गंडापुर सदर PTI पख्तूनख्वा के ओहदे से फारिग। बानी PTI ने अली अमीन को ओहदे से हटा दिया। जुनैद अकबर PTI पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर। बानी PTI की सलमान अकरम राजा को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अली अमीन के पास और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। जुनैद अकबर की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को अदालत से रिलीफ मिल गया। शेर अफजल मरवत और फताउल्लाह बरकी मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई झगड़े के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने शेर अफजल मरवत की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज था। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर का जजेस कमेटी को खत। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। खत में कहा गया है, तजवीज़ दी थी बेंच में उन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन हैं। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। 2022 में सिंध ने बदतरीन सैलाब का सामना किया। हमें मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। तामीरात में भी माहौलियाती तब्दीली के असर को देखते हुए होनी चाहिए। सिंध मौसमियाती तब्दीली के हवाले से फ्रंट लाइन पर है। माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जामशोरों में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा, फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब होने वाले तलबा के लिए आज खुशी का दिन है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। बोले, तलबा की कामयाबी में उस्तातिज़ा का अहम किरदार होता है। आज की तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइसे एहसास है।
बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। तारीख में पहली बार सदर जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। पीपल्स पार्टी गली मोहल्लों में अवाम की खिदमत कर रही है। यही वो नई सोच है जिस पर बिलावल भुट्टो ने वोट लिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो वुज़रा और मेयर से कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हैं। बिलावल भुट्टो पूछते हैं जो काम हो रहा है वो अवाम को बताएं। पीपल्स पार्टी का असल मकसद ही अवाम की खिदमत है। माशरे की तरक्की में बेहतरीन तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बायस अपना कामयाब करियर शुरू किया। बहुत से ओहदों पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के फारिगुल तहसील तलबा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तलबा मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज जहन्नुम वासिल ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पंजाब में दहशतगर्दी का खतरा, रावलपिंडी से फितना खवारिज के 3 और लाहौर से 1 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयाँ लाहौर में, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोदा और फैसलाबाद में की गई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद IED बरामद। CTD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ हिरास फैलाना चाहते थे। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पेशावर में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कहते हैं इकदाम सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दफा 144 5 रोज के लिए नाफिज की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ से मुलाकात। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने 25 लाख रुपए का इनामी चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी कौम को आप पर फख्र है। हुकूमत पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का इकदाम कर रही है। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा हुकूमती सरपरस्ती खेलों के फ़रोग में अहम किरदार अदा करती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के आला सतह वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और IT में सरमायाकारी और ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को दावत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के मसाइल सुने। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। अक़लियती बरादरी के लिए इमदादी स्कीम का इजरा खुश आइन है। अक़लियती कार्ड के इजरा पर वज़ीर आला पंजाब के मशहूर हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, मुश्किल फैसले किए। आज पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़िन है। हुकूमती इक़दाम की बदौलत महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। इस वक्त पाकिस्तान में 2 तरह की सियासत हो रही है, एक खिदमत की, दूसरी इंतशार की। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। फितना फसाद पार्टी ने किसान कार्ड पर भी अपनी सियासत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में किसान कार्ड दिए जा रहे हैं। रमजान पैकेज की तैयारी भी शुरू कर दी गई। मरियम नवाज मंसूबों का इफ्तिताह नहीं करती बल्कि अमल करती हैं। सियासी मुखालिफिन हमारे कामों से खौफजदा हैं। फवाद चौधरी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात सियासत में मजीद रंग बिखेरेगी। सियासी घुटन में मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान से मुलाकात खुशगवार साबित होती है। पीर को तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा।
आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल फरीज़ा हज अदा करने वाले आज़मीन के 40,000 रुपए वापस करने का ऐलान कर दिया। रकूम की वापसी कैटेगरी के हिसाब से की जाएगी। इस साल आज़मीन को उतने ही पैसों में ज्यादा सहूलतें देंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का बयान। कहते हैं इस साल हज के दौरान आज़मीन को 3 वक्त का खाना दिया जाएगा। आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान, सामान सऊदी होटल में मिलेगा। सिंध हुकूमत की गाड़ियों के मालिकान को नई नंबर प्लेट्स लगाने के लिए आखिरी मोहलत। 3 अप्रैल के बाद नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स के अलावा कोई नंबर प्लेट काबिल कबूल नहीं होगी। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने खबरदार कर दिया। कहा ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्टों से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाए। 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर पर काउंटर कायम किया जाए। कश्ती हादसे में मुलव्वस मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। FIA की मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई। मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर अदील अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गुजरात के रिहायशी रेहान से 40 लाख रुपए बटोरे। FIA के मुताबिक रेहान को इथियोपिया के रास्ते सेनेगाल और वहां से मोरितानिया पहुंचाया गया, जहां रेहान कश्ती हादसे में जाँ बहक हुआ। मुलजिम अदील हादसे के बाद से रूपोश था। पिशावर से रवां साल का पहला मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब से दुबई आने वाले शख्स में एम पॉक्स की तस्दीक। पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एयरपोर्ट के मैनेजर को भी खत। दीगर मुसाफिरों की तफसीलात तलब कर ली। सूबे में अब तक मंकी पॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट। कराची की मार्केटों में रमजान से पहले महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। चीनी की कीमतों में इजाफा, फी किलो 150 रुपए तक जा पहुंची। शहरी परेशान। सट्टेबाजी और स्मगलिंग की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ गई। शुगर डीलर्स की पेशगोई। कहना है रमजान तक चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो तक होने का खदशा। FIA कार्रवाई करे तो चीनी एक ही दिन में 10 रुपए किलो सस्ती हो सकती है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 148 रुपए फी किलो, परचून में 150 रुपए से जायद फरोख्त की जा रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन का इमदादी प्रोग्राम भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किया गया। इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर ख़ारजा प्रोग्रामों का जायजा लेकर उनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला करेंगे। अमरीकी और चीनी वज़ीर ख़ारजा का पहला टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का 1 चाइना पॉलिसी का इआदा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा उम्मीद है ताइवान का मसला पुरअमन तरीके से हल होगा। अमरीका और चीन के सबसे अहम 2 तरफा ताल्लुकात हैं। अमरीका और चीन के ताल्लुकात दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ताइवान की आज़ादी नहीं चाहता। अक़वाम मुत्तहिदा की यमन में हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। फैसला सिक्योरिटी खदशात और स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जुमेरात को हौसियों ने दारुल-हुकूमत सना में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को हिरासत में लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजदूरों को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी में दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों के एजाज में ज़ोहराने का ऐलान कर दिया। ज़ोहराने की तकरीब 7 फरवरी को होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत और लगन का शुक्रिया अदा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ये लोग हमारे हकीकी हीरोज हैं। अर्शदीप सिंह को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया गया। बाबर आजम भी ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल। अर्शदीप सिंह एजाज हासिल करने में कामयाब रहे। T20 टीम ऑफ द ईयर में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक खिलाड़ी शामिल। रोहित शर्मा को T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। 3 मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। 2 मैचेस लाहौर और 2 मैचेस कराची में खेले जाएंगे। 8 और 10 फरवरी को मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।
12 और 14 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस होंगे। सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। सैफ अरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान जल्द मुतवक्के। कौमी सेलेक्टर ने तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी से स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियां मुतवक्के। फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील की टीम में शमूलियत का इम्कान। अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल के नामों पर भी गौर। और शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आज से शहर में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में आज और कल ठंडी हवाएं चलेंगी। ठंडी हवाओं के बायस कराची में पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ और मैं हूं साजिद हसन।